योगी साहब को काली पोतने का जो काम किया सुप्रीम कोर्ट, इससे पूरे हिंदुस्तान की जनता खुश है कि जिस तरह का नफरत का बीज ये लोग बांट रहे थे, ये कौन सा मतलब हो गया भाई कि आप नाम प्लेट लगाइए दुकान में। अरे आपको नेम प्लेट से क्या जरूरी है? कोई फल बेच रहा है, फल देखिए ना कि कैसा बेच रहा है। केला बेच रहा है, केला को देखिए ना कैसा बेच रहा है। अब भैया हिंदू हैं, अकेला सड़ा हुआ बेचेगा तो कौन खरीदेगा? अगर आपको लगता है कि अशुद्ध है तो धो के खा लें, धो के खा लीजिए। अरे वो तो घर में जाके यही कहेंगे कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अरे हर धर्म का खून इस मिट्टी में बहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तब अब हिंदू तब फल में छुआ जाएंगे, लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ नहीं पूछेंगे किस धर्म का है, किस जात का है। वहाँ कभी नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। बताना चाहूँगा कि यूपी सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने अगर कांवड़ यात्री हो जिस रोड से गुजरता है, उस रोड में अगर जो भी दुकान है उनको नेम प्लेट लगाना होगा। इसका सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। इन पर लोगों को क्या राय है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद हुआ। क्या कहिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को बर्खास्त कर दिया है, जैसे कि उत्तराखंड की सरकार और यूपी की सरकार इसको जारी किया था कि अगर कांवड़ यात्री हो जिस रोड से गुजरेगा उस रोड में अगर दुकान है तो उनको नेम प्लेट लगाना होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मामला जो आया है कि इसको बर्खास्त कर दिया। तो देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को फॉलो करने वाले हैं, और कोर्ट भी चल रहा है संविधान से। तो उच्च न्यायालय ने अगर फैसला सुनाया है तो उससे हम बहुत खुश हैं, और उनके हर फैसला से हम खुश रहते हैं। चाहे वो फैसला बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो फैसला ये जो योगी साहब को काली पोतने का जो काम किया सुप्रीम कोर्ट, इससे पूरे हिंदुस्तान की जनता खुश है कि जिस तरह का नफरत का बीज ये लोग बांट रहे थे, ये कौन सा मतलब हो गया भाई कि आप नाम प्लेट लगाइए दुकान में। कल परसों हम दादाजी के साथ खाना खा रहे थे, दादाजी को बोले कि ऐसा ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा ऐसा फरमान जारी किए हैं, तो एक ही बात बोले कि ये सब दिन देखने से पहले उठा कहीं नहीं लिए। बस क्या कि 1947 के बाद इस तरह का भावना कभी नहीं देखा गया था कि जो 2014 के बाद देखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में। 2014 के बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम पे बात किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं था। 2014 के बाद मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम पे बात किया जाता है, उससे पहले कहीं नहीं करते थे भाई। हम तो यही कहेंगे कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अरे हर धर्म का खून इस मिट्टी में बहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तब अब हिंदू हो, मुस्लिम, अगर हिंदू इतने ही गद्दार आपके लिए है, इतना यही है, तो APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान में कहाँ से आ गए? अब्दुल हमीद कहाँ से आ गए हिंदुस्तान में? क्या उनकी शहादत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है? और कह देते हैं आज़ादी के टाइम में गेट ऑफ इंडिया पर जितने मुसलमानों का नाम लिखा है, किसी जात का नाम नहीं लिखा है, किसी जात का नाम नहीं लिखा है। 57,266 मुसलमानों, वीर जवानों, शहीद जो मेरे देश के जवान थे, उनका नाम लिखा है इंडिया गेट ऑफ इंडिया पर। ठीक है, किसी जात का नहीं लिखा है, फिर भी इस देश के लिए गद्दार कहलाते हैं। उसी में बात होता है, क्या कर रहे हैं, किस तरह का? अरे भाई आपके पास बताइए योगी साहब कि विकास पर, एजुकेशन पर, रोजगार पर, सुरक्षा पर कोई बात आपके लिए नहीं है, कोई काम आपके लिए नहीं है। तब आप इसी तरह का फरमान लेकर चले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारने का काम किया, आपको मुंह पे कालिक पोंछा आपको। अब पहले सोमवारी के दिन, पहले सावन के पहले पावन महीने के दिन में इस तरह का तमाचा योगी के लिए बहुत खतरनाक है, आने वाले चुनाव के लिए खतरनाक है उसके लिए। यूपी सरकार और उत्तराखंड की सरकार नेम प्लेट लगाकर क्या साबित करना चाहती है? अरे भाई उसके लिए, विकास के लिए, एजुकेशन पर, सुरक्षा पर कहीं बात ही नहीं है। हमें ये कहना है कि सरकार नेम प्लेट लगाकर क्या साबित करना चाहती है? तो सरकार ना बताएगी, अध्यादेश कहाँ दे रही है, बस बोली नेम प्लेट लगा। किसके लिए? समाज में क्या भावना को फैलेगा? एक विशेष इन लोगों की जो सरकार चली, सरकार में इन लोगों को पटखनी पानी पड़ी, तो फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे किस नाम पे कि उसका दुकान है, उसका ये करो, फलाना करो। अब एक बात बताइए हमको, बूचर खाना जो चलता है किसका है? उस पर भी तो नाम और ऑनर का नाम लिखा होना चाहिए। उस पे कब ताकेंगे? अल कबीर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन उनके जो ऑनर है उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। हम भी देखे नहीं, और सबको जानता है कि उसका ऑनर कौन है। नाम बता दीजिए। सतीश कौशल, सतीश अग्रवाल उसके ऑनर का नाम है। सरकार क्यों लगवाना चाहती है, हमें ये नहीं समझ में आ रही है। नेम प्लेट क्यों लगाना चाहती है? अरे भाई उसके पास कोई मुद्दा का बात है? अरे कोई मुद्दा का बात है योगी जी के पास?
उतने को बुलडोजर लेके चलते हैं, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास में। सब राजनीति ठीक है, वो बुलडोजर लेके चलते हैं। और भी बुलडोजर का कभी कभी तेल कहाँ खत्म हो जाता मालूम है? जब 2 हिंदू लड़का मुस्लिम आईडी से लेके उन्हीं को धमकी देता है कि राम मंदिर उड़ा देंगे, योगी जी को उड़ा देंगे, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को धमकी आता है, तब उनका पेट्रोल बुलडोजर खत्म हो जाता है। जब मालूम चलता है कि वो लड़का हिंदू था जात का, लेकिन उसका आईडी मुस्लिम था, वहाँ पेट्रोल खत्म, टायर पंक्चर, उससे बुलडोजर नहीं चलेगा। मतलब डीजल ही खत्म, हाँ, पेट्रोल बुलडोजर खराब हो जाता है, टायर ब्लास्ट कर जाता है, इंजन में फॉल्ट आ जाता है। ऐसे का है, ऐसे का है। हाँ। अरे जो 2014 के बाद जो नफरत का बीज बोया गया है हिंदू मुस्लिम का, उससे पहले नहीं था। मैं जात का मुसलमान, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख खास करके यादव, डोम चमार ब्राह्मण सब एक साथ थाली में खाते थे, उसका प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ करेंगे हम भाई, फोटो के साथ प्रूफ करेंगे, एक साथ खाते थे। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, आज जिस तरह का भावना पैदा कर रहे हैं ना, आप कीजिए, जितना मन उतना कीजिए, ठीक है। एक जगह पर सालों मनोबल आपका टूट जाएगा, पता कहाँ? हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल जाइएगा ना, डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को बचा लीजिए, ये नहीं बोलेंगे कि ब्राह्मण है ब्राह्मण का खून चाहिए, मुसलमान है मुसलमान का खून चाहिए, यादव है यादव का खून चाहिए, डोम है डोम का खून चाहिए, ब्राह्मण है ब्राह्मण का खून चाहिए, ये नहीं। डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को बचा लिए। वहाँ तो कोई जाति धर्म नहीं है, वहाँ सब जातिवाद खत्म हो गया। यहाँ पर जाति कर रहे हैं आप, यहाँ पर धर्म कर रहे हैं आप, हैं? वहाँ क्या नहीं करते जातिवादी? वहाँ भी तो करना चाहिए आपको। मतलब फल में छुआ जाएंगे, लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ नहीं पूछेंगे किस धर्म का है, किस जात का है। वहाँ कभी नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे डॉक्टर। अच्छा को बात बताइए, हम जात के हिंदू, थोड़ा देर के लिए, मैं जात का हिंदू, ठीक है। ब्लड बैंक हॉस्पिटल में हम गए, और हॉस्पिटल में 2 ही ब्लड बैंक है, 2 ही को यूनिट ब्लड है। एक अशफाक खान लिखा हुआ है, एक अफ्ताब खान लिखा हुआ है, और दोनों मेरे पॉजिटिव से मिल रहा है। तो हम डॉक्टर साहब को बोलेंगे कि हमको चढ़ाई मत चढ़िए, आप मरने दीजिए हमको। वहाँ तो नहीं कहेगा है डॉक्टर, अगर नहीं भी कहेंगे तो चढ़ा दीजिए हम, हाँ चढ़ा दीजिए, जान जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ तो भेदभाव खत्म हो जाता है भैया। काहे के लिए इस पे बात कर रहे हैं भैया? काहे के लिए इस बात कर रहे हैं? ठीक है, गोरा राजनीतिक है। मैं कह रहा हूँ जोगी जी से कि आपने जो है एक कानून लगाए हैं, ठीक है ना, सेब हो गया, संतरा हो गया, जो भी फ्रूट हो गया, जो भी खाने पाने वाला सामान हो गया, यहाँ पर आज नेम प्लेट लगा रहा है। वो किसान जो उपजाता है उसका नेम प्लेट कब लगाइएगा आप? किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें नाम कब उठाइएगा? जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसमें सवाल कब उठाइएगा? जिसके गाड़ी में वो लोड होके आ रहा है उसमें आवाज कब उठाइएगा? आपको अगर करना है तो पूरा खुल्लम खुल्ला कीजिए। हिंदू खेत बनाइए, मुस्लिम खेत बनाइए, हिंदू रोड बनाइए, मुस्लिम रोड बनाइए, यही करना होगा आपको। अगर सुनिश्चित करना तो पूरा कीजिए। दुकान के नाम से नहीं प्रमाण होगा कि वो हिंदू है कि वो मुसलमान है। आप हिंदू पर अगर लगा दिए, ठेला पर लगा दिए आफ्ताब आलम, तो आप उसके खेत में जाइए, खेत में देखिए, खेत जमीन किसका है, मुसलमान का कि हिंदू का? उसमें बीज डालने वाला कौन था, हिंदू के मुसलमान? उसको फल पानी डालने वाला कौन था, हिंदू या मुसलमान? उसको पैकिंग करने वाला कौन था, उसको काटने वाला कौन था, उसको ट्रांसपोर्ट में लोड करने वाला कौन था? ये सब आपको देखना होगा। खाली कहीं भी कुछ भी सरकार के पास मुद्दा नहीं है, काम करने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए इस तरह की बयान को बार बार लाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम आया है, वहाँ पर ये जनता छुपा हुआ है। हाँ, ये जनता क्या बोल रहे हैं भैया? 100 बात की एक बात की, नियम किसका लाया हुआ है भाई साहब से पूछिए तो। नियम बनाया किसका हुआ है? कौन सा नियम? यही जो अभी जो नेम प्लेट वाला है। हिंदू मुस्लिम भाई होते तो इतने, सुना रुको, हिंदू मुस्लिम भाई होते तो यहाँ इतने सैनिक अमरनाथ यात्रा में रक्षा करने के लिए नहीं होते। हिंदू मुस्लिम भाई कुछ किंवदंती कथाएं हैं कि हमारी प्रथाओं को विघ्न डालने के लिए ये लोग थूक के डालते हैं। चाहे कोई भी प्रथाएं है करते हैं, सुनिए पहले, रुक जा पहले हमारे बतिया सुन लो। उसी का अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी ये है, हम कुछ ठेले वाले से विवाद, मनसा पाप हो गया कि नहीं उसने कुछ हमारा धर्म नष्ट किया है, वहाँ मारेंगे हम, विवाद होगा। इससे पहले है कि उसके हम अपनी स्वेच्छा से, अब हम तो कहीं केस करने नहीं जाए। खारिज काहे कर दिया पूछिए? सुप्रीम कोर्ट तो दलाल बैठे। भैया एक बात बताइए, आप जैसे 1-2 आदमी की वजह से पूरे समाज को बदनाम कर देना, ये कहाँ तक सही है? प्रतिवार जी, एक दो आदमी को जो आप बता रहे हैं, कौन पर बात कर रहा है? आप अभी किसको टारगेट कर रहे हैं? अच्छा ये बोले, उसका हम सॉल्यूशन बताए। ये किसको टारगेट कर रहे हैं हम बताइए? टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं भाई, जो हो रहा है वो यथार्थ बता रहे हैं। सैनिक किसकी रक्षा में लगे? अच्छा हेजा सैनिक क्या नहीं खेलना गल,
हैजा BSF काहे नहीं खेला गोल, हैजा आर्मी काहे नहीं खेला गोल, हनुमान मंदिर के सामने काहे नहीं खेला गोल। तो हम यही तो बता रहे हैं कि 1-2 वैष्णो देवी में या बाबा धाम जा रहे हैं, सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम तक जा रहे हैं 108 किलोमीटर। वहाँ पर सेवा में कौन लगा हुआ, पूछिए ना इनसे। खच्चर जो उठा रहा है वैष्णो देवी में, जो पहाड़ पर लेके जाता है, वो कौन से जाति से आता है, पूछिए ना इनसे। घोड़ा पालकी जो लेके जाता है, वो कौन सी जाति आता है, पूछिए ना इनसे। हम बताते, जिनसे जीविका चलती है तो उसको नहीं होता है गधों के बाबू को जहाँ जीविका चलेला, और जहाँ काम हो गया, पेट भर गया ना, म्यूजियम में मोड़ देंगे धो के इनका। यही ये यथार्थ है, पेट भरने के लिए वो लोग। पूछिए ना अब्दुल हमीद कौन थे, पूछिए इनसे अब्दुल हमीद कौन थे, पूछिए अब्दुल हमीद कौन थे, पूछिए APJ अब्दुल कलाम कौन थे। आप सवाल जब करेंगे तो वैसे ही लोग भाग जाएंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे वो, ठीक है। आपको अगर इतना नफरत है मुस्लिम से तो पहले तो सेना में बहाली कर दीजिए, बंद कर दीजिए मुस्लिम को, ठीक है। सेना में बहाली बंद कर दीजिए, सारे इंजीनियर जितने बन रहे हैं मुस्लिम को, उसको वहाँ से बर्खास्त कर दीजिए अगर इतना नफरत है। आपकी आबादी 125 करोड़ की, मुसलमान मात्र 25 करोड़, भगा ना दीजिए सबको, वीज़ा और टिकट बना दीजिए, सब चल जाएगा, अपने अपने पाकिस्तान चल जाएगा, कोई खालिस्तान चल जाएगा, बना दीजिए टिकट। आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, तो भी आपसे नहीं होता है, वो तो कर दीजिए कम से कम आप। कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के नेम प्लेट लगाना कहाँ तक सही है? कांवड़ यात्रियों के दौरान नेम प्लेट, भाई नेम प्लेट गाड़ी पर अपना नेम प्लेट नहीं लगाते हैं आप, लगा रहा है, आप काहे लगाते हैं? सरकार नहीं करते, लेकिन इसमें सरकार क्यों कर रही है? हम भी आज गाड़ी सरकार कह दी तो सरकार दोषी हो गई, अपना मने पर लगा के चलते हैं, हिंदू और मुस्लिम है, जाति का नाम, तो आप बढ़िया हो गए। सरकार का क्यों दोष दे रहे हैं भाई? सावन का पवित्र कौन महीना लाया? यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, आखिर क्यों ऐसा जारी कर रहा है? सरकार पर कहे जा रहा है? तो सरकार लाएगी तो सरकार का नहीं कहेंगे। नहीं, आप किसका दोष है? सरकार पर मत जाइए। ये बता रहे कि नेम प्लेट लगाना सरकार पर नहीं जाए, किस पर जाए? जो फरमान जारी किया उसका दोष है, पे जाएंगे। जो फरमान जारी किया, चाहे जिस भी जवाब दीजिए। कौन फरमान जारी किया है? योगी साहब क्या बोले? बोले कि अपने अपने नाम का प्लेट अपने अपने दुकान में लगाना है। तो अल कबीर का नाम सुने हैं? के बाद छोड़िए, कबीर का नाम ठीक सुने है, हैं? रुकिए, शॉर्ट बस बता रहे हैं। जोगी साहब बोल दिए, जोगी जी बोल दिए तो ठीक है, आप लोग मुद्दा बना दिए, लेकिन नहीं, मुद्दा बना दिए कि लगा दीजिए, खारिज भी कर दिया इसको। नाम प्लेट लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वही सरकार, बिहार सरकार जातीय जनगणना करवाते हैं तो विरोध करते हैं। ये कैसे या हम भी बोलना चाहते थे कि उस टाइम विरोध काहे नहीं किए कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, गरीबी के आधार पर जनगणना होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए, हर एक जाति में गरीब हैं। भाजपा वाले जो भी भाजपा के समर्थन के लोग जो है या भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा के नेता के लोग जो हैं, बोल रहे थे कि जातीय जनगणना करना गलत है। तो जातीय जनगणना अगर करना गलत है तो ये नाम प्लेट लगाना, उससे पता चलेगा किसका जाति कौन है, पता चल जाएगा। तो ये कहाँ तक सही है? नाम प्लेट जाति के लिए थोड़े, जाति के लिए थोड़े नेम प्लेट लगा रहे हैं वो। नाम किसी का लिखता तो पता नहीं चलता कौन सा कास्ट का है। जाति के लिए नहीं लगवा रहे हैं वो। अच्छा, वो लगवा दिए तो गलत हो गया, यहाँ जनगणना हो रहा है फलाना आदमी तो लिखेगा कि राम बहादुर यादव है तो पता नहीं चलेगा कौन जाति। क्या हुआ? यादव है तो यादव कहने में क्या दिक्कत है? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहने में क्या? जातीय जनगणना करने में क्या दिक्कत है? बढ़िया हो, जातीय जनगणना करने में क्या दिक्कत है? होकबे ना किया, कौन विरोध किया? तो सरकार तो कहाँ समर्थन कर रही थी? केंद्र सरकार कहाँ नहीं पूरे देश में करवा भी हुआ ना, तो ये भी होना चाहिए। भैया, देश में कहाँ नहीं जातीय जनगणना करवा देती है केंद्र सरकार? काहे जाति जनगणना होना चाहिए देश में? काहे नहीं करवा रही है? नहीं होना चाहिए ना। आप तो कर रहे, समर्थन कर रहे हैं। एकदम समर्थन, ये जाति विशेष के लिए नहीं हो रहा है। आप दोनों गीत आप गा रहे हैं, क्या कहिएगा भैया? अरे इसमें गरीबों को तंग किया जा रहा है। नेम प्लेट बनाने वाला का दुकान बंद हो गया था। मोदी जी सोचे कि चलो नेम प्लेट वाला काम शुरू करवा देते हैं, गरीब तंग होगा। अरे 200 रुपया से कम लगेगा ठेला वाला को, एक दिन हर्जाना लगेगा, एक दिन हर्जा करके नेम प्लेट बनाना पड़ेगा। अरे आपको नेम प्लेट से क्या जरूरी है? कोई फल बेच रहा है, फल देखिए ना कि कैसा बेच रहा है। केला बेच रहा है, केला को देखिए ना कैसा बेच रहा है। अब भैया हिंदू हैं, केला सड़ा हुआ बेचेगा तो कौन खरीदेगा? अगर आपको लगता है कि अशुद्ध है तो धो के खा लें, धो के खा लीजिए। अरे वो तो घर में जाके पवित्र होता है, यहाँ थोड़े पवित्र हिंदू होता है। हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र मुस्लिम हैं, हमको लोग से कोई द्वेष नहीं भैया है। आपको कहाँ करा कि मित्र से आप मुस्लिम भाई से दोस्ती ना करिए ना। आप फल देखिए ना, नेम प्लेट देखने की क्या जरूरत है? फल देखिए। हम नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है। आप हमसे कुछ उत्तर प्रदेश में 90% दुकान मुसलमानों का है। उत्तर प्रदेश में 90% दुकान मुसलमानों का है। पंचर जानते हैं, साइकिल पंचर, मोटरसाइकिल पंचर से लेके बड़ा मुसलमान का सिला हो। हाँ, बड़ा चीज मुसलमान का है उत्तर प्रदेश में। हिंदू केवल खरीदने वाला है। एक दाढ़ी बनाने वाला जानते हैं, बिहार में नाव होता है, हजाम जात का होता है, जो हिंदू में होता है। लेकिन वहाँ दाढ़ी बनाने वाला कौन मिलेगा आपको? मुसलमान मिलेगा। अब बनाने वाला कौन है? मुसलमान तो दाढ़ी बढ़ा के रखता है, लेकिन बनाने तो हिंदू जाते हैं उनके यहाँ, हिंदू उनको जिंदा रखता है ना।
तो नेम प्लेट से क्या, नेम प्लेट से आर्थिक नुकसान हो रहा है। गरीबों को 500 रुपया से कम नहीं लगेगा, एक दिन बनवाने में समय लगेगा। अरे फल अच्छा बेचवाइए, केला अच्छा बेचवाइए, सेब अच्छा बेचवाइए और सस्ता बेचवाइए। कोई मुसलमान सस्ता बेचता है तो उनके यहाँ खरीदिएगा कि हिंदू के यहाँ, जो हिंदू महंगा बेचता है? हाँ, मुसलमान के यहाँ फल बेचवाइए अच्छा, केला बेचवाइए अच्छा, सामान अच्छा। ये सब नेम प्लेट से क्या, वह देखिए क्या लिखा है, फूड ट्रैक, किसी का नाम लिखा हुआ है? चाय का दुकान देख लीजिए, वो सामने चाय की दुकान, किसी का नाम लिखा हुआ है? सब भाई जाके पियेंगे चाय, पैसा देंगे चाय पियेंगे, लेकिन चाय के अच्छा होगा तब ना बिक्री होगा। इसलिए फल का अगर प्रसाद का ही दुकान है तो देखिए कि अच्छा कौन बेच रहा है।